करंट इलेक्ट्रिसिटी लेसन से मीटर ब्रिज के हमने इसके पहले और 2 एग्जाम्पल लिए थे, कुछ और 1-2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। और फिर हमें एमीटर बेस्ड क्वेश्चंस लेने हैं और हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग अभी आज एक क्वेश्चन लिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। दो रेजिस्टेंस एक्स और वाई ये 2 गैप्स में कनेक्ट किए गए हैं मीटर ब्रिज के और गिव्स अ नल पॉइंट डिवाइडिंग इन द रेशियो 2:3। आज नल पॉइंट दिए, देखो एक भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में? 2 रेजिस्टेंस एक्स और वाई नाम के 2 गैप में लगा दिए। 2 गैप कौन सी? लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। और सबसे पहले आपको नल पॉइंट मिल रहा है रेशियो में 2:3। इधर 2:3 क्या है? वही L/100 - L, दोनों का वैल्यू। ईच रेजिस्टेंस को बाद में इंक्रीज कर रहे हैं 30 ओम से। हर रेजिस्टेंस को 30 से बढ़ा रहे, डायरेक्ट इंक्रीज, सीधा इंक्रीज मतलब डायरेक्टली एडेड। तो उस केस में नल पॉइंट बन जाता है 5:6। तो कैलकुलेट करने को बोला है ईच रेजिस्टेंस। तो हमने आपको बोला था जब भी आपको क्वेश्चन आए मीटर ब्रिज का, सीधा आपने शुरू करना है फॉर्मूले से, ज़्यादा गिवन एक साथ लिखना नहीं है। पहले डायरेक्ट फॉर मीटर ब्रिज का फॉर्मूला वही से स्टार्ट करना। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला होता है x/r = L/100 - L। और आपको हमने पहले ही बताया कि वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन द कंडीशंस, जो पेपर में यूजुअली आता है। सादा क्वेश्चन तो कोई भी निकाल लेगा क्योंकि उसी में हमारे छोटे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहे हैं कि 2 टीजे तीसरा निकालना कैसे करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें चलना है और एक कंडीशन क्वेश्चन, 2 कंडीशन है आपके पास। अभी हम बढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन के तरफ। सो व्हाट इज माय फर्स्ट कंडीशन? थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन में हमें यहाँ पर बोला है 2 रेजिस्टेंस को 2 जगह लगा दिए है। नाम क्या है? एक्स और वाई। दैट मीन्स याद करो, ये जो एक्स है वो लेफ्ट गैप में लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन का मैं उसको x1 बोलता हूँ। x1 की वैल्यू x ओम बताइए। सेम जो राइट गैप का रेजिस्टेंस को R बोलते हैं और वो फर्स्ट कंडीशन का तो मैं R1 लगाऊंगा। R1 की वैल्यू y ओम बोलिए। और याद करो फिर अपन उस बैलेंसिंग कंडीशन को L1 बोलते हैं और बचा रहता है 100 - L1। इसका रेशियो बेटा 2:3। तो थोड़ा गिवन लिखना अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो हमने बोला था कि एक थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे अपने लिए सर्किट डायग्राम, ये अपने समझने के लिए, देयर इज नो नीड ऑफ डायग्राम्स लाइक सच इन द पेपर। ऐसी कोई भी डायग्राम आपको पेपर में बनाने की गरज कुछ भी नहीं है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कभी आप भूलो ना, ठीक है। लेफ्ट गैप के रेजिस्टेंस को हम x बोलते हैं बेटा। x की अभी फर्स्ट कंडीशन का है तो इसलिए x1, बट x1 की वैल्यू हमें x ओम ही बताई है। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस को x ही बोले, लेकिन याद करो राइट गैप के रेजिस्टेंस को r बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन का है तो r1, बट r1 की वैल्यू यहाँ पर y बोली गई है, ठीक है। और नल पॉइंट कर याद करो, नल पॉइंट किसको बोलते हैं? ये इनिशियल का L1 होता है। तो रिमेनिंग वाली लेंथ जो होती है 100 - L1, इसका रेशियो दिया है बेटा 2:3। ऐसी वो केस है आपके पास। तो थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट कर लोगे तो चीज़ें काफ़ी सिंपल लगेगी, पढ़ने में हेल्प होगी, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग अभी यहाँ पर कर दिए हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर हमारे 1 में, जो हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में डालेंगे x1 becomes x, क्योंकि देखो फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम पहले फर्स्ट कंडीशन का फॉर्मूला एक बार वही बता दूं, नहीं तो बोलोगे ये तो x ही है। हाँ बेटा, ये x/r हमारे 2 कंडीशन का क्वेश्चन है, तो हमने पता है x1 R1 बोला, तो पहले वैसे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू माय फर्स्ट कंडीशन। फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट कंडीशन का x1/R1 = L1/100 - L1। और जैसा मैंने बोला कि x1 की वैल्यू x ही है, सो नो नीड टू चेंज, बट R1 की वैल्यू y है और L/100 - L इट बिकम्स 2/3। तो कभी जब भी कभी आपको ऐसा मिले तो नेवर स्टॉप। अगर आप ऐसा ही रखोगे तो आंसर नहीं मिलेंगे। कभी ऐसा अगर आपको मिले तो कभी भी आपने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल लेना है। तो देखो x/y की वैल्यू 2/3, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अदर निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? x बिकम्स 2/3y। तो ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से अब 2 लिया, फॉर्मूले को इक्वेशन ए दे दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए इसको 1 दे दीजिए, चलेगा।
अब बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन। देखो पहली कंडीशन क्लियर हो गई हमारी, अब बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन। तो चलते हैं फॉर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है वो भी देख लीजिए। इफ ईच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 30 ओम। तो सर ईच रेजिस्टेंस क्या है? देखो बेटा सबसे पहले तो हम सेकेंड कंडीशन में आए, तो लेफ्ट गैप का जो x होता है सेकेंड कंडीशन के लिए हम x2 कहलाएंगे। और देखो वो 30 से बढ़ा था, 30 से कैसे बढ़ा? तो देखो पहले में जो x1 नाम का क्या लगाया था x, इस x की वैल्यू 30 से बढ़ा दी गई है, इंक्रीज बाय, दैट मींस x2 की वैल्यू जो पुराना है उससे 30 से बड़ी है, x प्लस 30। और देखो ईच रेजिस्टेंस बोला है, ईच मतलब हर एक, दोनों रेजिस्टेंस को आप ईच रेजिस्टेंस हर एक को 30 से इंक्रीज करा रहे हो। तो अगर जैसे आपका x2 बढ़ा है ना, वैसे y2 भी आपका 30 से बढ़ा है। तो पहले कितना था y2 इन सेंस जो सेकंड वाला गैप का जो R2 जहां y लगा था वो भी ईच रेजिस्टेंस x और y दोनों बढ़े हैं। तो रिपीटेड बता रहा हूं कि y जो राइट गैप में लगता है जिसको हम R लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और सेकंड कंडीशन का है तो R2 की वैल्यू y प्लस 30। इस केस में आपको बैलेंसिंग लें, देखो यहाँ लिखा है नल पॉइंट डिवाइड्स इन द रेशियो 5:6, L2 by 100 minus L2 becomes 5:6। अगेन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डायग्राम्स दिखा सकते हो। डायग्राम का पैटर्न अगेन बताना है कि कोई भी ऐसी डायग्राम आपको एग्जामिनेशन के लिए कंपलसरी नहीं है, व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कभी आप भूल जाओ तो आपको याद आ जाए कि स्टडी में हमें कंसेप्ट कैसा दिया हुआ है। तो देखो सेकंड कंडीशन का डायग्राम x2, बट x2 की वैल्यू है हमारी x प्लस 30। हाँ, राइट गैप का रेजिस्टेंस R, सेकंड कंडीशन का इसलिए R2 की वैल्यू y प्लस 30। बैलेंसिंग लेंथ को हम बोलते हैं L2, तो L2 अपॉन इधर में बचता है 100 माइनस L2। इसका रेशियो हमें देके रखा है 5:6, इस साइड 5 इस साइड 6। बस इसको वापस अपने इक्वेशन नंबर ए से लगा दीजिए, फॉर्मूले से लगा दीजिए। सेकंड कंडीशन के लिए लगा रहे हैं इसलिए पहले फॉर्मूला सेकंड के फॉर्म में लिखिए, x becomes x2, r becomes r2 और L2 by 100 माइनस L2, और फिर उनकी वैल्यूज लिखिए। x2 की वैल्यू है x प्लस 30, r2 की वैल्यू है y प्लस 30 और here becomes L2 by 100 माइनस L2 is 5/6। देखो अब तक आपको आपका आंसर नहीं मिला है, नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल मिसिंग है ना, x एंड y। बट अभी कुछ आप कर सकते हो। ये देखो अगर हम x की वैल्यू y के फॉर्म में डालें तो थोड़ा सॉल्विंग को अपने को ऑप्शन मिल जाएगा, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अभी डालो या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर डालो। चलो एक काम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी थोड़ा निपटा लेते हैं एंड देन वी विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू। 6 into x 6x, 6 into 30 क्रॉस कर रहे हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते रहे, देन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 6 into x 6x, ये 6x हमने लिखा है, प्लस 30 into 6 दैट इज 180, क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे। 5 into y 5y एंड 30 into 5 इट बिकम्स 150। ठीक है, अब देखिए दो वेरिएबल आपके पास बन रहे हैं x और y। ये देखो 6x, ये y इधर लाया, -5 है ना, ये नंबर उधर चला जाएगा तो 150 माइनस आप करोगे 180, ये नंबर इधर चला गया। अब आपकी y की वैल्यू देख लीजिए, y की वैल्यू है 2/3, y becomes is equal to 2/3, सॉरी y नहीं x becomes, तो x की वैल्यू डालते यहां से थोड़ा सॉल्विंग आगे बढ़ जाएगा। ये 6x की वैल्यू बेटा 2/3 आपकी y है, जैसा है वह सॉल्व करिए आराम से। 150 माइनस 180 इट इज -30। ये देखो 3 1 जा 3 2 जा और 8 2 2 जा, तो आपको मिलेगा 4y माइनस 5y बिकम्स इक्वल टू -30। 4y माइनस 5y तो -y इक्वल टू -30, माइनस माइनस कैंसिल, तो सेल्फ y भी मिला बेटा हमें 30 ओम। ठीक है, और जैसे आपको y मिल गया तो y मिलने के बाद x ढूंढना तो काफी सिंपल हो जाएगा, बस उसी के वैल्यू आपके उसी इक्वेशन में डाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर यहाँ डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जहां हमने वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल बना के रखी है। x इक्वल टू 2/3 इंटू y, y आ चुका है 30, इसे डिवाइड करेंगे 10, सो 2 into 10,
एक्स का रेजिस्टेंस बनेगा बेटा 20 ओम। तो इस तरह से लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस आ जाएगा 20 ओम का और राइट गैप का रेजिस्टेंस आ जाएगा 30 ओम का। तो ये था एक ऐसा कि इस केस में देखो कोई भी XR नहीं था, यहाँ पर सिर्फ रेशो दिया था। तो हर तरह का वैरायटी क्वेश्चन कवर किया गया, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमने जो लिया था मीटर ब्रिज बेस पे लास्ट लेक्चर में, वहाँ दोनों की वैल्यू दी गई थी, फिर हमने बैलेंसिंग लेंथ का शिफ्ट निकाला था। दूसरा वाला जो हमने देखा था वहाँ पैरेलल में लगाया था, एक शंटेड किया गया था एक्स के अलोंग, बट वेरिएबल केस थी, वहां पर भी एक्स और आर मिसिंग में थे, बट पैरेलल केस था, शंटिंग था एक कंडीशन में। अब यहाँ एक्स वाई कोई नहीं है, जस्ट ओनली बैलेंसिंग लेंथ। तो हर तरह की वेराइटी कवर करने हम शुरू है। वापस एक हमने क्वेश्चन लिया है जहां पर भी शंटिंग है विथ नंबर्स, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मीटर ब्रिज, और फिर इसके बाद एमीटर वोल्ट मीटर के क्वेश्चंस कुछ हमें देखने हैं। ध्यान दीजिए, मीटर ब्रिज इज बैलेंस विथ 20 ओम रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप। मीटर ब्रिज जो है बैलेंस हो रहा है 20 ओम रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप और 40 ओम रेजिस्टेंस बोला गया है राइट गैप का। तो पहली कंडीशन तो बड़ी सिंपल दिख रही है हमें, बट अगेन वही कंडीशन आया, न्यूमेरिकल आया मीटर ब्रिज का, सीधा शुरू करना। वी नो फॉर अ मीटर ब्रिज, डेटा दिया जैसे दिया जाए मीटर ब्रिज का, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला x by r is equal to L by 100 minus L. This is our formula. इक्वेशन नंबर ए। और क्या बताया कि कंडीशन में एक 1 by 1 कंडीशन उठाते जाना। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन 20 ओम लेफ्ट में है, 40 ओम रेजिस्टेंस राइट गैप में है, ठीक है। तो फॉर या अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बोल रही है कि फर्स्ट कंडीशन देखो x जो लेफ्ट गैप का फर्स्ट कंडीशन का है करके x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 20 ओम। वैसे ही राइट गैप का रेशो को R बोलते हैं जिसकी वैल्यू दी है 40, फर्स्ट कंडीशन का है R1 इज इक्वल टू 40 ओम। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ नहीं है तो बच्चे फाइंड आउट L1 पे डाल देना। दैट मीन्स हमारा एक 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, हम L1 भी यहाँ पर निकाल लेंगे। देयरफॉर अभी इस वैल्यूज को डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। ऐसे छोटे क्वेश्चन तो आप कभी भी निकाल सकते हो, अगर फॉर्मूले में 2 चीजें दी, तीसरी निकालनी है। x1 की वैल्यू 20, r1, क्योंकि देखो पहले तो लगा दूं मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए मेरा फॉर्मूला, अब मैं विदाउट डायग्राम कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको समझ चुका है क्या है करके। तो विदाउट डायग्राम, अब तक आपको 2-3 क्वेश्चन में डायग्राम दिखाया, नाउ वी आर गोइंग डायरेक्टली जा रहे हैं। तो x की वैल्यू x1 फर्स्ट कंडीशन के लिए लगा रहे, इसलिए बोरा बार बार के पहले फॉर्मूला लिखे अपना। फर्स्ट कंडीशन में x1 हो जाएगा, r1 हो जाएगा, L1 by 100 minus L1 एंड देन पुट द वैल्यू, हाई नहीं करना। x1 की वैल्यू 20, r1 की वैल्यू 40, L1 by 100 minus L1। तो 21 सा 22 सा, इट्स इंडिकेटिंग टू यू एज 1/2 is equal to L1 by 100 minus L1। If we cross multiply 100 minus L1, it becomes is equal to twice L1। ये उधर चला जाएगा, so 100 is equal to 3L1। so हमें L1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 100/3। so L1 हमारा हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा वही 10 कट 3 से डिवाइड, 3 3 9, अगेन 1 10 10 3 3 9, 33.333 सेंटीमीटर। आप फ्रैक्शन में रखो या डेसिमल में रखो चलेगा, लास्ट सेंस में भी फ्रैक्शन आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से L1 आ जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ ओनली, वो कंडीशन क्या है, 40 ओम का रेजिस्टेंस नाउ शंटेड विद अनदर लाइक रेजिस्टेंस। लाइक का मतलब क्या होता है, सेम, और देखो शंटेड मतलब पैरेलल, और देखो नंबर में पैरेलल। 40 ओम का 40 के साथ ही शंट किया गया। अब 40 ओम का कहाँ लगा है, वो लगा है राइट गैप में, पहले वाले में। दैट मीन्स शंटिंग कहाँ पर हो रही है, राइट गैप में। विदाउट डायग्राम अगेन बेटा बना रहा हूं। फॉर सेकंड कंडीशन क्या है सर, फिर लेफ्ट गैप का ये याद रखिएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जब भी कभी जिसकी बात नहीं की है वो कांस्टेंट। अभी सिर्फ आपको इतना बोला है कि 40 ओम का रेजिस्टेंस को हमने और शंटिंग किया गया विद अनदर लाइक रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस, सिर्फ 40 को। दैट मीन्स लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस बदला नहीं है, तो x2 की वैल्यू जो पहले थी वो वही रहेगी, x2 becomes equal to 20। बट जो हमारा R2 है ना, वो R2 वो RP होगा, पैरेलल वाला होगा, और जहां 40 के साथ 40 पैरेलल में लगाया गया है, ठीक है। तो अगेन फाइंड आउट करना शिफ्ट इन नल पॉइंट,
उस नल पॉइंट की शिफ्ट के लिए बेटा अगेन मुझे फाइंड आउट कौन करना पड़ेगा, L2 निकालना पड़ेगा, और फिर अपन निकालेंगे डिफरेंस दो लेंथ के बीच का। तो सबसे पहले तो क्योंकि R2 में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा है, तो पैरेलल को सॉल्व कैसे करते हैं अपन, 1/R1 प्लस 1/R2 दोनों 40-40 के, 1/40 प्लस 1/40 बेस हो जाएगा सेम, 1 + 1 तो 2/40 डिवाइड किया, ये मिलेगा 1/20। तो देखो 1/RP की वैल्यू 1/20, दैट मीन्स RP जिसको हमने R2 लिखा है वो बन रहा है 20 ओम का। देखो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। 40-40 पैरेलल लेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। तो RP जो R2 है ना वो पहले 20 का, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 40 विद 40 पैरेलल, अभी प्रॉपर आपको मिला है R2। एंड नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सेकंड कंडीशन, ठीक है। देयरफॉर कहां से लगाएंगे, जो हमारा इक्वेशन बना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, सेकंड कंडीशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं x2, क्योंकि ये x/r बेसिक फॉर्मूला। सेकंड कंडीशन में x2/r2 इज इक्वल टू L2/100 माइनस L2। एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज व्हाट यू हैव, x2 की वैल्यू 20 एंड R2 भी सॉल्व करने के बाद 20 एंड L2/100 माइनस L2। तो देखो बेटा 20/20 ये तो सेम कैंसिल हो गया, तो 1/1 इज इक्वल टू L2/100 माइनस L2, क्रॉस करने पे 100 माइनस L2 इज इक्वल टू L2, सो 100 इज इक्वल टू ट्वाइस L2, सो L2 बिकम्स इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2। तो आपको नई लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड लेंथ तो अभी हमें निकालना है, जो बोला है शिफ्ट इन लेंथ, देखो लिखाना है फाइंड शिफ्ट इन नल पॉइंट। तो शिफ्ट इन नल पॉइंट, शिफ्ट इन नल पॉइंट इज, अब यहां पर इस केस में L2 बड़ी आई है, इसलिए L2 माइनस L1 करेंगे। जो हमारा सेकंड एग्जांपल था, सेकंड या फर्स्ट एग्जांपल जो हमने दिया था, वहां पर हमारा L1 बड़ा था। L2 हमारी 50 है और L1 हमारी 33.333 है, ठीक है। तो बस इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, क्लियर। 15 से 33 निकाले 17.33 है, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे तो 50.00 माइनस 33.33 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से 3 चला गया 7, कैरी 1, 10 में से अगेन बेटा 4 चला गया 6, कैरी 1, अगेन 10 में से 4 चला गया 6, कैरी 1, करेक्ट। और यहाँ 5 में से 4 से 16.67, यही हम आपको यहाँ लिख के बता रहे थे। ये 16.67 शिफ्ट हुआ है, लेकिन लेफ्ट नहीं राइट में, क्योंकि पहली बैलेंसिंग लेंथ पास में थी, करेक्ट। सेकंड वाले में क्या हुआ, देखो आपका R2 घट चुका है, अगर R2 घटेगा तो उस साइड का ही लेंथ घटेगा, दैट मीन्स नल पॉइंट इधर से बड़ा है। नल पॉइंट की पोजीशन होती है लेफ्ट से काउंट की जाती है। ये देखो पहले जो 33.33 पे था वो 50 पे जा चुकी है, तो नल पॉइंट जो शिफ्ट हुआ है 16.7 से हुआ है, बट इस केस में हुआ है टुवर्ड्स राइट साइड में नल पॉइंट शिफ्ट हुआ है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। यहाँ पर मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं, अभी लोग बढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही एमीटर और होल्ट मीटर क्वेश्चंस के तरफ। एमीटर होल्ट मीटर न्यूमेरिकल्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। न्यूमेरिकल फेज में 2 मार्क का न्यूमेरिकल या कभी कभी 3 मार्क का न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। हमने यहाँ पर 4 न्यूमेरिकल आपके पास रखे हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल सेम पैटर्न में आपको आते हैं, ऐसा ही प्रैक्टिस करना है। इनिशियल के तीनों न्यूमेरिकल 2 मार्क के, इनिशियल के 2 न्यूमेरिकल 2 मार्क के हैं, तीसरा न्यूमेरिकल 2/3 मार्क का है, और फोर्थ न्यूमेरिकल हमारा परमानेंटली यहाँ 3 मार्क का है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी शुरू करते हैं। ध्यान देना है, सिंपल होते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, पढ़ते जाइए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, अ गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हमें देके रखा है 25 ओम, और ये गैल्वानोमीटर हमें देता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। तो देखो आपको पूछा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर हैविंग अ रेंज ऑफ 0 to 100 वोल्ट, ठीक है।
हैविंग अ रेंज ऑफ 0 to 100 वोल्ट। तो सिंपल है, क्लियर ही पूछ दिया, गैल्वामीटर को कन्वर्जन किसको करना है, गैल्वामीटर टू वोल्ट मीटर। तो सेम आप अपने गिवन में लिखिए, गिवन फॉर, क्वेश्चन चालू है, फॉर टू कन्वर्ट, क्लियर हो जाता मतलब हमें किसका कंसेप्ट लगाना है, फॉर टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। ये वो डेटा हमारा यहाँ पर शुरू है। अब इसमें क्या दिया, गैल्वामीटर का खुद का रेजिस्टेंस दिया 25 ओम। गैल्वामीटर का रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बेटा, कैपिटल जी की वैल्यू 25 ओम आपको देके रखी है। इसके बाद यही गैल्वामीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है जब उससे करंट जाता है 10 मिली एम्पियर का। इसका मतलब ये कौन है, IG है। ये जो IG है ये 10 मिली एम्पियर का है, क्योंकि गैल्वामीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। जब इतना करंट जाता है तो ये करंट गैल्वामीटर से जाने वाला करंट हो गया। अब ये देखो 10 मिली का मतलब 10 to the power -3 एम्पियर, तो 10 मीन्स 10 to the power 1 और मिली का -3, +1 में से -3 हटा दिया, 10 to the power -2 एम्पियर। इच एंड एवरीथिंग विल स्केल प्रॉपरली, ध्यान दीजिए। और आपको बोला है हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वामीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। देखो हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की हाईएस्ट रेंज मतलब हाईएस्ट वोल्टेज जो ले सकता है, क्या लिखा है, 0 to 100। 0 to 100 मतलब हाईएस्ट वोल्टेज की रेंज कितनी है, 100। तो हमारे लिए V की वैल्यू हो गई है 100 वोल्ट। तो सर हाउ विल यू कन्वर्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमने बेटा थ्योरी में पढ़ा है कि जब हमें गैल्वामीटर को वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो बेटा हाउ विल यू कन्वर्ट मींस यहाँ पर आपको निकालनी है R की वैल्यू। कभी कभी डायरेक्ट बोलते हैं कैलकुलेट द सीरीज रेजिस्टेंस दैट टू बी कनेक्टेड, है ना, टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। या कभी कभी बोलेंगे हाउ विल यू, कैसे कनेक्ट करेंगे आप बताइए। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, जब हम लोग R कनेक्ट करते हैं सीरीज में, पता है, ठीक है ना। तो R की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी, और इसका वेल नोन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेरिवेशन में कवर कर चुके हैं। आपके कैपिटल R का फॉर्मूला होता है V/IG - G। दैट्स व्हाट द फॉर्मूला फॉर कन्वर्शन ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर के लिए हम R की वैल्यू ऐसे निकालते हैं V/IG - G, और सभी हमारे पास रेडी है। V का वैल्यू देके रखा है 100। उसके बाद हमारा IG जो 10 to the power -2 है, और -G जो 25 है। थोड़ा समझना है आराम से, ये 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा, 10 to the power +2 हो जाएगा। सो 100 इंटू 10 to the power 2 -25, 10 का पावर 2 मीन्स ऑल्सो 100, तो 100 इंटू 100 इट बिकम्स 10,000। ये बन जाएगा बेटा आपके लिए 10,000 -25। अगर आप 10,000 में से 25 निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 9975, है ना। तो इतना रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा सीरीज में, हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, है ना। ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है, इसलिए मैं आंसर अपने लिख रहा हूँ जानबूझ के कि आपको पता चल जाए कि हमें क्या बोल रहे हैं कि ये सीरीज में इतना हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वैसे आपको पढ़ते वक्त ही थ्योरी कंसेप्ट में बताया गया है लास्ट लेक्चर में, थ्योरी के 6वें लेक्चर में, कि हमें यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू, सॉरी बुकिश वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू 100 से लेके 10,000 ओहम तक हो सकती है। बट जब आप प्रैक्टिकली खुद निकालोगे तो आंसर 1000 के ऊपर, 4000, 5000, 10,000 के रेंज में, इवन कभी कभी तो 1 लाख इतना बड़ा हाई रेजिस्टेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन है डेटा में डालना है, सॉल्व करना है। और देखो 9975 ओम इतना बड़ा हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब वो कन्वर्ट होगा 100 वोल्ट के गैल्वामीटर के वोल्ट मीटर के रेंज के लिए, गैल्वामीटर इनटू वोल्ट मीटर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। R निकालने के लिए V/IG - G, ऑलवेज ऐसे ही लगाना है,
जो जो डेटा है प्रॉपर लिखना है, वैल्यूज डालनी है। अब बढ़ते हैं ऐसे ही 2 मार्क के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो पढ़ते पहले क्वेश्चन को। A moving coil galvanometer has a resistance of 50 ohm. ओके, galvanometer का 50 दिया और gives a full scale deflection for the current of 10 milliampere. अगेन IG की वैल्यू 10 milliampere ली, क्योंकि galvanometer खुद इतना डिफलेक्शन देता है, जब इतना करंट जाता है तो IG हो गया। फिर बोला है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। देखो कन्वर्ट करना है उसे एमीटर में। दैट मीन्स यहां पर हमारे लिए जो डेटा है गिवन वाला वो है, जैसे यहां लिखा था, क्लियर कर लेते हैं। फॉर टू कन्वर्ट करना है, फॉर टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर, गैल्वानोमीटर से हमें एमीटर कन्वर्जन करना है। अभी ये एमीटर का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। तो पहले चलो डेटा लिखना शुरू करते हैं, उन्नीस से और एक बार पढ़ते हैं। A moving coil galvanometer has a resistance of 50 ohm. Galvanometer का रेजिस्टेंस कैपिटल G की वैल्यू 50 ohm gives a full scale deflection for the current of 10 milliampere. IG का वैल्यू 10 milliampere। अभी जैसे सिखाया, मिली का मतलब 10 to the power -3 होता है और ये +10 मतलब घूम फिर के बचेगा 10 to the power -2 आपका। और हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर हैविंग अ रेंज ऑफ, तो एमीटर की रेंज 0 से 50, तो हाईएस्ट रेंज कितनी बता रहा है, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास, जिसको कैपिटल आई बोला जाएगा, वो बताएगा है 50 से करके, ठीक है। तो आपको जो रेंज हाईएस्ट चाहिए करंट मेजरिंग की वो है 50, इसको कैपिटल आई बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट रेंज ऑफ वोल्टेज जो है वो V, बस ये I। तो अभी हमें हाउ विल यू कन्वर्ट, तो आपको पता है कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ लगाते हैं स्मॉल में, वेरी स्मॉल वाला शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो वही चीज है बेटा, हाउ विल यू कन्वर्ट। एक तो हाउ विल यू कन्वर्ट या अगेन है ना, कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस दैट टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू एमीटर, ऐसे प्रॉपर वर्ड लिख के आते हैं। तो जैसे भी वर्ड आए आपको तैयारी रखनी है, पता रखना चाहिए कि हमें क्या करना होता है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर अगर कनेक्ट करना है तो स्मॉल सा शंट मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तो उसका वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। दैट्स व्हाट आवर फॉर्मूला। शंट रेजिस्टेंस का ये होता है हमारा फॉर्मूला, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। और शुरू करते हैं बेटा इसका कैलकुलेशंस, वैल्यूज डाल के कि क्या क्या होगा। तो देखो सभी वैल्यू हमारे पास है। IG बिकम्स 10 to the power -2 दिख रहा है। I इज गिवन टू बी 50 और अगेन ये IG माइनस करना है 10 to the power -2 इंटू कैपिटल G विच इज 50। बेटा ये कटेगा नहीं तो एक आधा बच्चा काट देगा, 50 में से पहले माइनस करना है, ये इसके इंटू नहीं है कि कट जाएगा, यहां से माइनस करना है, ये पावर कटेगी नहीं, थोड़ा सोच समझ के काम करना है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपके सामने अभी मैंने बोला वो है 50 का, ठीक है। थोड़ा सा शांति से समझ के काम लेना है। तो अभी यहां पर क्या होगा वो हमें निकालना है। ये हमारा 10 to the power -2 है एज यूजुअल, ये 50 इधर में 10 to the power -2 है। दैट मीन्स 10 to the power -2 का मतलब क्या होता है 0.01, ठीक है, और इंटू 50, ठीक है। तो देखिए 50 इंटू समथिंग, क्योंकि ये तो अभी मल्टीप्लाई करेगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो 50 इंटू 10 to the power -2 एंड 50 में से 0.01 चला गया, सो 49.99, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, दिख रहा है 50 को 49.99 से भाग देना है। 50/50 कितना होता है 1, करेक्ट। 50/51 49.99 में आंसर क्या आएगा, अंदाजा ही 1.001 लिख दीजिए 2 डिजिट के बाद में, क्योंकि 50/51 होता है तो लगभग वही है, करेक्ट।
1.001 और 10⁻⁻² ओम। अगर ये -2 के मैं लगा दूं तो 2 डेसिमल और जाएगा, एक और एक, तो 0.01001 ओहम। इतना बारीक सा, मैं बोला था आपको कि शंट रेजिस्टेंस काफी छोटे होते हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए ना वो आखिरी के डिजिट का काम ही नहीं, बट इट इज नथिंग बट 0.01। शंट रेजिस्टेंस काफी छोटे होते हैं, काफी छोटे जो कनेक्ट किए जाते हैं। इतना छोटा शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको निकलेगा, दैट इज 0.01 अप्रोक्सीमेटली। आंसर आपका निकला है यहाँ पे पहले, है ना। तो ये क्या है, ये है स्मॉल सा लगा हुआ शंट रेजिस्टेंस, है ना, जो लगाना होता है जब आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्जन करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो 2/3 मार्क का है, अगेन पेपर में आए हुए हैं न्यूमेरिकल्स है, ध्यान देने हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको मिले तो प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसकी तरफ भी। ये क्वेश्चन हमारे पास अगेन किस चीज के लिए है, तो पढ़ते हैं। कैलकुलेट, सीधा ही आया बेटा, क्या निकालो, बोला ना कभी कभी डायरेक्ट लिख के आता है। शंट रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 38 ओम, और जो अलाउ करेगा 1/28 ऑफ द करंट टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। कौन सा रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। अब गैल्वेनोमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस कब लगाते हैं, अभी जो आपको बताया। शंट रेजिस्टेंस कब लगाते हैं, जब उसको कन्वर्ट कहाँ में करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। मतलब ये भी क्वेश्चन उसी का है। फॉर टू कन्वर्ट galvanometer into an ammeter, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कन्वर्जन का ही केस हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलो देखते हैं, कैलकुलेट करना शंट रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया। एस निकालना है, which is to be connected across the resistance of galvanometer. Capital G is given to us 38 ohm, और वही विच अलाउज, विच मतलब किसकी बात चालू है, गैल्वेनोमीटर की बात चालू है। विच अलाउज, जो अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, 1/20 ऑफ टोटल करंट का 1/20 पार्ट टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब आईजी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिए, वो दिए रेंज के फॉर्म में। कैसे दिए, आईजी बोला गया है 1/20 ऑफ किसका होता है, टोटल करंट का। दैट इज नथिंग बट, इसको हम बोल सकते हैं कि आईजी की वैल्यू I/20 इन द फॉर्म ऑफ रेंज, हमें ये देके रखा है, इन द फॉर्म ऑफ रेंज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंज हमें देके रखा है। क्लियर। अभी इतना होने के बाद हमें फाइंड आउट जो करना है वो निकालना है फाइनल वाला, दैट इज शंट रेजिस्टेंस मींस एस। हिल रहा था, तो हमें बेटा अभी यहां पर निकालना है एस। अगेन वही शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो बढ़ते हैं, इसे सेम फॉर्मूला लगाना है, वही हमारे एमीटर केस का। तो एमीटर का शंट रेजिस्टेंस एस निकालना है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा होता है एस का फॉर्मूला IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है बेटा, इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ बहुत कम वैल्यू है, ओनली कैपिटल जी है, ना IG दिया है ना रिलेशनल डेटा, है ना। इसलिए क्वेश्चन 2 या 3 मार्क दोनों के लिए आ चुका है। रिलेशनल डेटा हार्ड नहीं है, टेक्निकली सॉल्व करना होगा, नहीं तो वही बात, सर कुछ भी नहीं दिया ओनली जी दिया, कैसे मिलेगा। रिलेशनल डेटा को सही तरीके से पुटअप करिए, आंसर बिल्कुल सही मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, तो एस का वैल्यू क्या बनेगा, IG इज यूर I/20, आराम से डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, I/20, I माइनस अगेन IG बिकम्स I/20, तो ये फ्रैक्शन है, इसके अपॉन कुछ भी नहीं मतलब 1, तो होगा क्या ना बेटा, यहाँ पर परफॉर्म होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एनीवे इनटू कैपिटल जी, तो कैपिटल जी तो हमारा है 38 जो देखे रखा है,
अभी डू द क्रॉस, ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर अकेला रहेगा I/20, नीचे में क्रॉस 21 सा 20, 20 टाइम्स I मीन्स 1 टाइम्स I, 20 - 1 मतलब 19 टाइम्स I, और अपॉन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ये पूरा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म होगा यहाँ पे तो ये पूरा परफॉर्म होगा, 21 सा 20I, 1 सा 1I और अपॉन 20, तो 20 - 1 19I डिवाइडेड बाय बचेगा 20 और इंटू है 38। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सेम क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे फर्स्ट थर्ड का भी आया कट जाता है, अभी नहीं तो बाद में काट लीजिए, कोई इश्यू नहीं। I/19I इज इक्वल टू 38, तो देख लीजिए अगेन I के साथ कट गया, 19 1 सा 19 2 सा। तो इस तरह से यहां पर भी आपका शंट रेजिस्टेंस आ गया, स्मॉल सा शंट रेजिस्टेंस, इट इज 2 ओम। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी रहने वाली 0 ओम से बड़ी, क्योंकि बुकिश वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों बताया था आपको। बुकिश वैल्यू बोलती है कि वैल्यू 1 से 5 ओम होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वैल्यू जस्ट 0 से बड़ी, ऐसे 0.01 से लेके 5 ओम के अंदर तक की आने वाली है, हार्डली हैड लास्ट वैल्यू शंट रेजिस्टेंस की। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर भी निकल गया स्मॉल वाला शंट रेजिस्टेंस, जो हम लगाते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर केस के लिए। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है। 2 क्वेश्चन हमारे एमीटर के हो गए, एक हमारा वोल्टमीटर का हो गया, क्योंकि वोल्टमीटर का फॉर्मूला काफी ज्यादा इजी है। अभी और एक क्वेश्चन रखा है, चलो देखते हैं। मुझे लगता है शायद यहाँ दोनों चीजें हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, है ना। तो गिवन क्या है, लिखना शुरू करते हैं। गिवन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम, कैपिटल G इज अवेलेबल and it gives a full scale deflection for a current of 10 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर से जब करंट जाता है 10 मिली एम्पियर का वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। अगेन मिली का 10⁻³ और ए प्लस का 10 तो बचेगा -2 इन एम्पियर, तो IG की वैल्यू 10⁻²। उसके बाद बोला है, देखो क्लियरली लिखा गया है दिस गैल्वेनोमीटर इज टू बी मॉडिफाइड। इस गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड कर रहे हैं किस चीज के लिए, रेंज आ जाए 12.5 एम्पियर। देखो कौन सी रेंज है ये, करंट की एंड 50 वोल्ट मतलब वोल्टेज की। तो वोल्टेज वाली भी रेंज दे दी है, करंट वाली भी रेंज दी है। इसका मतलब किसमें अपन निकाल रहे होंगे, यहाँ पर यहाँ हम निकाल रहे हैं दोनों, क्या दैट इज कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर में भी और एमीटर में भी। बोला भी वही है, व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ शंट एंड हाई रेजिस्टेंस नीडेड टू अचीव दिस, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ शंट भी निकालिए और हाई रेजिस्टेंस मतलब S और R, दैट मीन्स दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो एनीवे इसका मतलब यहाँ हमारा डेटा किसका था, गिवन फॉर टू कन्वर्ट, यहाँ डेटा जो है फॉर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into an ammeter and voltmeter, दोनों वोल्टमीटर बोथ, दोनों कन्वर्जन करने हैं, दोनों के रेंजेस दे के रखे हैं, है ना। तो अब और साथ में देखो रेंज फाइनल क्या है, करंट की रेंज इसको I बोला जाएगा, वो है 12.5 एम्पियर, और गैल्वेनोमीटर के लिए वोल्टमीटर के लिए वोल्टेज की रेंज जो दे के रखी है 50 वोल्ट की मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो अभी हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है, रिपीट बता रहे थे, देखो शंट वाला रेजिस्टेंस और हाई वाला रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस मतलब निकालना है S एंड हाई रेजिस्टेंस मतलब निकालना है R। तो 2 चीजें हमें यहाँ निकालनी है, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस। तो चलो एक काम करते हैं, इसी जगह पर कॉलम करके आजू बाजू में हम इस डेटा को निकाल लेते हैं, दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं, शंट रेजिस्टेंस की भी और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो चलो पहले लगाते हैं नंबर 1 वाला फॉर्मूला S के लिए, ऐसी पहले पूछा है तो वी नो S का फॉर्मूला होता है बेटा IG
अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। तो जस्ट वैल्यूज डालनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये शंट रेजिस्टेंस आपका इधर निकल रहा है, तो S की वैल्यू हो जाएगी आई जी। व्हाट इज आई जी? 10 टू द पावर माइनस 2। व्हाट इज I? 12.5। व्हाट इज अगेन आई जी? तो वही 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू गैल्वामीटर का रेजिस्टेंस अभी 25 है, ठीक है। अगेन जिसे अभी भी समझाया था, इधर में गलती से पावर माइनस करने नहीं है, ये माइनस हो रहा है, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2। दैट मीन्स आप चाहो तो इसको भी 0.01 लिखते हो, जानबूझ के मल्टीप्लाई होता है इसलिए मैं लिखता नहीं कि पावर में इजी हो जाता है। 25 10 टू द पावर माइनस 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, और देखो ये 12.5 है, और 10 टू द पावर माइनस 2 का मीनिंग है 0.01, सब्सट्रैक्शन करने के काम में आ जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू 25 10 टू द पावर माइनस 2, सिंपल कैलकुलेशन करिए, ज्यादा कोई लॉग लुक को कोई गरज नहीं पड़ेगी, हेक्टिक डिवीजन नहीं होगा। अब देखो 12.5, 5 मीन्स 50, 12.5 को हम 50 लिख सकते हैं, माइनस करना है 0.01, तो आपको मिलेगा 12.49, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए, नंबर केस में ये 25 डिवाइडेड बाय 12.49 ही तो है जो आपको डिवाइड करना है, और इधर में 10 टू द पावर माइनस 2। तो बेटा अंदाजा समझ में आता है, क्योंकि 12.5 के डबल होता है 25, 12.5 का 2 टाइम्स क्या है ये 12.49, मतलब लगभग वही तो है। थोड़ा बेस छोटा है तो डिवीजन थोड़ा बड़ा आएगा, तो 0.201 इस तरह से आएगा, क्योंकि इतना पता है, सॉरी डिवीजन करते वक्त अभी मैंने बोला 25 का डिवाइड बाय करेंगे 12, तो आंसर 12.5, तो आंसर आता है 2। ये 2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो डिवीजन बड़ा आएगा, तो 2.01 ऐसा लिख दीजिए। 10 टू द पावर माइनस 2 पावर में अगर रखते हैं तो आंसर, ओवरऑल कैलकुलेशन है बेटा, कोई एक्स्ट्रा डिवीजन लगाने की गरज नहीं। ये कैसे हमने किया, रिपीट समझा रहा एक बार, 25 और 12.5, 12.5 का डिवीजन कितना बार जाएगा, 2 टाइम्स। थोड़ा सा बेस छोटा है इसलिए हल्का सा, कितना छोटा है पॉइंट से, तो बस अंदाजा 2.01 लिख दिया, वो अप्रोक्सीमेटली 2 ही बन जाता है। ये 10 टू द पावर माइनस 2 और लगा दोगे तो एक और एक, मतलब 0.0201 इन ओम, जो मैंने अभी बोला था अप्रोक्सीमेटली वही बनेगा 0.02 ओम। तो इस तरह से हमारा शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल चुका है। अब ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन था दोनों के लिए, तो सेकंड वाला इधर निकाल लेते हैं। सेकंड वाले का फॉर्मूला लगाते हैं, जो सबसे पहले हमने निकाला था वो वाला हाई रेजिस्टेंस, आर का फॉर्मूला वोल्ट मीटर केस के लिए V बाय आई जी माइनस करना पड़ता है G, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो V वोल्टेज हमारा यहाँ पर जो है वो है 50, IG हमारा है 10 टू द पावर माइनस 2, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G यहाँ पर है 25। तो ये वैल्यू हम ऊपर लेके चलते हैं, -2 ऊपर जाएगा, +2 बनेगा, तो 10 टू द पावर +2 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ -25, 50 10 टू द पावर 2, इट बिकम्स 5000 -25, 5000 में से 25 माइनस कर लेंगे तो R की वैल्यू आई 5000 से 25 निकाला 4975, ठीक है, 4975 ओहम। ऐसा हमारा सीरीज वाला हाई रेजिस्टेंस जो लगता है कनेक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट मीटर में, वो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था दोनों का, एक ही डेटा में दोनों। फॉर्मूले कैसे लिखे वो ध्यान दीजिए, चीजें कैसे लिखी है वो ध्यान दीजिए, किस चीजों का कहाँ इस्तेमाल होता है ना। वोल्ट मीटर वाले क्वेश्चन में V बाय आई जी अपॉन जी होता है, यहाँ आई जी होता है, इधर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, है ना। तो चीजों पे तरफ ध्यान देना है, और यहाँ हमारे ये न्यूमेरिकल होते हैं खत्म। तो बेटा अभी हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल के लास्ट में, एंड ऑफ द न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर होने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल क्लोज होने जा रहे हैं। सभी टॉपिक हमने कवर किए, इसके पहले पोटेंशियोमीटर, आफ्टर दैट हमने दिया मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के बाद एमीटर वोल्ट मीटर क्वेश्चन, और अभी हमने कुछ लिए हैं केसीएल बेस्ड क्वेश्चन, एंड साथ में इधर लिए व्हिटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, ठीक है।
सभी पैटर्न जो एग्जामिनेशंस में आते हैं, आए हुए हैं, वो सभी कवर किए गए हैं, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अगेन जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी लिए है वो इनिशियल के, ये फर्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फॉर 2 मार्क, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो फॉर 2 मार्क। क्वेश्चंस जो हमने यहाँ लिए हैं ये 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 3 मार्क, ठीक है। तो सुनते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को तरफ। देखो क्या बोला है, केसीएल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन जनरली ऐसे आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दिया जाएगा जंक्शन बेस्ड, क्योंकि आपको पता है आपका जो केसीएल लगता है वो कहां पर लगता है, जंक्शन पे। तो देखो ये जंक्शन दिखाया गया, ये रेजिस्टेंस तो बस कुछ नहीं, करंट का फ्लो दिखाने के लिए, डराने के लिए डाला गया, रेजिस्टेंस का कोई नजर नहीं है। सभी करंट्स की आपको वैल्यू दी है, इधर में 0.2 एम्पियर, 0.4, 0.6, 0.5, 0.7, और यहाँ लिख दिया I1, ठीक है। I1 लिख सकते थे, जरूरी नहीं 1 लिखना, I भी लिखे तो भी चला होता, क्योंकि बाकी सब तो एज अ नंबर फॉर्म में ही दिए। तो आपको पता है, वी नो अकॉर्डिंग टू केसीएल, है ना, क्योंकि ये बना बेटा हमारा यहाँ पर जंक्शन, इट इज फॉर्मिंग टू बी आउट ऑफ अ जंक्शन, ये जंक्शन है। तो वी नो, हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, हमने पढ़ा है अलजेब्रिक समेशन ऑफ अ करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। तो बेटा हमें वही चीजें लगानी है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, सिंगल है जंक्शन है, बट आपको इसमें साइन करने में बता होते हैं, टुवर्ड्स जाने वाले करंट को क्या ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव, और अवे जाने वाले करंट को क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो बस वैसे साइन करंट लगाना है। चलो हम यहाँ से ऐसे ही शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर मान लो 0.2 शुरू करते हैं, 0.2 यहाँ से घूमते हैं। तो आपका 0.2 का करंट जा रहा है टुवर्ड जंक्शन, है ना, समेशन तो शुरू है, एडिशन तो करने वाले हैं, नो डाउट, बट जो टुवर्ड्स आएगा वो पॉजिटिव, जो अवे जाएगा उसका नेगेटिव। तो देखो 0.2 प्लस करने गए, बट खुद आपका 0.4 जा रहा है अवे, तो इट इज -0.4, ठीक है। उसके बाद आगे आए 0.6 टुवर्ड द जंक्शन प्लस 0.6, ठीक है। एम्पियर भी है, पूरे रेंज एम्पियर में, आप यूनिट हटा दो, जस्ट नंबर लिख लो तो भी काम जम जाएगा। चलो एनीवे और एक बार करते हैं, 0.2 मूविंग टुवर्ड्स, 0.4 मूविंग अवे, माइनस कर दिया, 0.6 वाला करंट मूविंग टुवर्ड्स, प्लस कर दिया, 0.5 वाला करंट, 0.5 का करंट मूविंग अवे, माइनस कर दिया, ठीक है। अगेन नेक्स्ट 0.7 एम्पियर का करंट मूविंग अवे, माइनस कर दिया, और आखिरी आपका एज आई ओ भी यहां दिख रहा है आपको। साइन करंट कैसे भी आ सकते हैं, जस्ट हमें प्रॉपरली लगाने हैं, ठीक है। मान लो जरूर नहीं आप बोलो सर मैक्सिमम तो कुछ साइन आउटवर्ड है, आप चाहो तो आई का साइन इन्वर्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन आया, अगर मान लो आई इन्वर्ट है तो आई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। साइन कन्वेंशन कोई भी यही होके आ सकता है, मैं वक्त पे ही साइन में आपका चेंज कर दिया, चलेगा। जैसे साइन कन्वेंशन ऐसे लगाना है, करेक्ट। टुवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, अवे जा रहा है तो नेगेटिव, जो भी वैल्यू है, व्हाटएवर इट मे बी वैल्यू। अब आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है। मुझे तो यहाँ पे 0.6 और 0.2 दो पॉजिटिव मेरे, 0.6 प्लस 0.2 ये बन जाएगा बेटा आपका 0.8। पॉजिटिव में अगेन बेटा है I1, ठीक है, वो तो रहे I, सॉरी, जो निकालना है। बट बाकी करंट निगेटिव वैल्यू देख लिए, कितनी कितनी निगेटिव वैल्यूज है आपकी। तो निगेटिव में 0. यहाँ का ये 4 है, ये 0.5 है, 0.7 है, जस्ट डू द निगेटिव एडिशन कर लीजिए, 0.5, 0.7, 1.2 एंड 1.4 was 1.2 प्लस 0.4, सॉरी, तो ये बनेगा 1.6 एडिशन, ठीक है। वापस देख लीजिए पूरी निगेटिव वाले, -0.7 -0.5, इट इज 1.2 एंड -0.4 मतलब -1.6, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो होगा क्या, 0.8 में से -1.6 निकाल लिया, बचेगा -0.8 प्लस I इक्वल टू 0,
तो अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी है तो आई की वैल्यू आ जाएगी, निगेटिव वाला इधर जाएगा तो बराबर आंसर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो बेटा अब मैंने यहाँ पे आई को टुवर्ड्स रखा था, देखो बराबर आई का आंसर क्या आया, पॉजिटिव। बेसिक डायग्राम में मान लो किसी ने आई को घुमा दिया, अब ये होगा तो यही आंसर क्या आएगा, नेगेटिव बराबर। ठीक है, क्योंकि आई टुवर्ड्स किया तो हमने प्लस आई डाला था, तो आई की वैल्यू बराबर 0.8 मिली। अगर आई का साइन अवे होता, माइनस डालता, आंसर भी कहाँ में आता, नेगेटिव में आता। बराबर, यस और नो? तो इट्स गो अकॉर्डिंग टू द साइन, साइन के हिसाब से। अभी अगेन और एक क्वेश्चन हमने लिया है जहां थोड़े ज्यादा मुझे नोट दिखाई दे रहे हैं। आई विल सी हियर 3 नोट। देखो ये पहला नोट दिख रहा है मुझे पी नाम का, ये दूसरा है मुझे की नाम का, और तीसरा है क्यू के बाद आर। 3 नोड है यहाँ पे। ठीक है, एक एक जगह पर आके सेम लगाना है। एट द जंक्शन, देखो ऐसे लगाओ, एट द जंक्शन। ये तो क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में और आप सॉल्व नहीं करोगे। पहले आओ जंक्शन पी पे, जंक्शन पी पे क्या दिख रहा है, 2 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है, 4 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है, बट I1 अवे जा रहा है। तो देखो मैं क्या लगाऊंगा, 4 एम्पियर इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव, 2 एम्पियर इज मूविंग टुवर्ड्स अगेन पॉजिटिव, बट I1 इज मूविंग अवे, दैट इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? कौन सा रूल लगा रहे हैं, वही। नहीं तो बोलोगे आपने लिखा ही नहीं। ये एट द जंक्शन वापस सेम चीजें लग रही है, अकॉर्डिंग टू KCL, है ना, अकॉर्डिंग टू KCL सिंस समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। यही कंसेप्ट लगा रहा हूं, इतना सारा हर बार लेना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते। और एक बार बता रहा हूं, 4 एम्पियर आपका टुवर्ड गया पॉजिटिव, 2 एम्पियर टुवर्ड गया पॉजिटिव, I1 अवे जा रहा है नेगेटिव, इक्वल टू 0। ठीक है, 4 2 6 एम्पियर माइनस I1 इक्वल टू 0। और देखो आपका I1 करंट जो जा रहा है उधर में कितना आया आपका 6। ठीक है, इसके हमें, लेकिन देखो इसके टुवर्ड में जा रहा है। अभी जाएंगे अनदर जंक्शन, क्योंकि डायग्राम उस तरह से है, वैसे आप होगा। करंट की वैल्यू सही है, वो करंट की वैल्यू अपने आप से आएगी, उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना, आपको सिर्फ साइन करंट देखना है। टुवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, अभी जा रहा है तो नेगेटिव। बस जो हमने कन्वेंशन पढ़े वही अप्लाई करने हैं। कहाँ लगाया उसको, जंक्शन पी पे। अब लगाते हैं एट द नेक्स्ट जंक्शन, जंक्शन चलते हैं क्यू पे। एट द जंक्शन क्यू अगर देखे ना बेटा, यहां पर भी 3 करंट है। कौन सा, ये देखो I1 जो जंक्शन के अंदर जा रहा है, तो I1 ट्रीट होगा यहाँ पर पॉजिटिव। 1.6 जो जंक्शन से अवे जा रहा है, तो माइनस 1.6, और I2 जो भी जंक्शन से अवे जा रहा है, माइनस I2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्योंकि I1 आ चुका है 6 एम्पियर माइनस 1.6 एम्पियर, करेक्ट, माइनस I2 इक्वल टू 0। माइनस वाला I2 उधर जाएगा और 6 में से 1.6 निकाल लेंगे। ठीक है, 6 में से 1.6 हम लोग निकाल लेंगे तो हमें यहां मिलेगा 6 माइनस 1.6 करने पे आंसर टू बी एज 4.4 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हमारी मिल जाएगी 4.4 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, एक और जंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट जंक्शन पे चलते हैं। एट द जंक्शन विच इज नेम टू बी R, R जंक्शन पे जाते हैं। यहां पर भी 3 करंट है। I2 जो टुवर्ड्स जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, 1.8 जो अवे जा रहा है इसलिए निगेटिव, एंड I3 जो भी अवे जा रहा है इसलिए निगेटिव, इक्वल टू 0। तो चलो जो आंसर आए हैं वो डाल दो। देखो I2 का आंसर हम निकाल चुके हैं। हमारे I2 का वैल्यू जो है वो 4.4 है। I2 4.4 माइनस 1.8 माइनस I3, तो देखो I3 उधर चला जाएगा और 4.4 में से हम 1.8, 4 में 14 चला गया, 3 बचेगा, अगेन 0.8, दैट इज 2.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो I3 बिकम्स इक्वल, माइनस I3 उधर चला गया है, वैल्यू पलटा के लिख रहे हैं, आंसर विल बी 2.6 इन एम्पियर। तो इस तरह से हमने सर्किट के तीनों करंट निकाल लिए 3 जगह पर KCL लगा के। तो ऐसे जंक्शन के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, सीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देना है। बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुका है तो उधर ध्यान देना है। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं
एक और छोटे से क्वेश्चन के तरफ, राइट फ्रॉम आई थिंक व्हीटस्टोन नेटवर्क। चलो देखते हैं, देखो क्या लिखा गया है। 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंस है, 5 ओम का, 10 ओम का, x ओम का, 15 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म व्हीटस्टोन नेटवर्क। बेटा आपको पता है, आप व्हीटस्टोन नेटवर्क के रेजिस्टेंस को क्या नाम देते हो? R1, R2, R3 एंड R4। तो गिवन डेटा फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क चल रहा है। व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, है ना। फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को। तो फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क के लिए आपको 4 रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आपका R1 का वैल्यू 5 ओम है, R2 का वैल्यू 10 ओम है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा जो x ओम है, एंड ये R4 हो जाएगा जो 15 ओम है। ये इस तरह से कनेक्ट कर लिए टू फॉर्म बन रहा है व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। अब डिटरमाइन, अब पता है व्हीटस्टोन नेटवर्क कनेक्ट कैसे करते हैं, वैसे दिखाने की गरज नहीं है, बट फिर भी आपको बताता हूँ। एक बार व्हीटस्टोन नेटवर्क बना के 4 रेजिस्टेंस 4 आर्म्स में लगाते हैं टू फॉर्म तो बेटा देखिए व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको बना के दिखा रहे हैं। ये व्हीटस्टोन नेटवर्क आपके 4 रेजिस्टेंस 4 आर्म्स में हम लगाते हैं, है ना, और फॉर्म करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। 4 रेजिस्टेंस को 4 आर्म्स में कनेक्ट करके हम यहाँ फॉर्म कर देते हैं एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमने फॉर्म किया यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल। और आपको पता है कि 4 रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है और ये R4। और बेसिक जो नेटवर्क है उसमें यहाँ लगता है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ऐसा ये नेटवर्क सिस्टम होता है। और सामने वर्ड देखो क्या बोला है, डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस x। अभी x कौन है, ये देखो x है आपका R3 बिकम्स x है। अभी R1 की वैल्यू 5 है, R2 की वैल्यू 10 है, R4 की वैल्यू 15 है। बट एक कंडीशन दिया है, नेटवर्क इज बैलेंस्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो वर्ड लिख के आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस द नेटवर्क इज बैलेंस, नेटवर्क इज बैलेंस बोल के आपका काम इजी कर लिया। नेटवर्क बैलेंस है का मतलब क्या है, आपको पता है बैलेंसिंग कंडीशन के अक्रॉस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप अपॉन राइट गैप, करेक्ट। R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हम लगा सकते हैं अगर हमारा नेटवर्क बैलेंस है तो। इसलिए हम यहाँ R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 अप्लाई कर सकते हैं। R1 की वैल्यू हमारी 5, R2 की वैल्यू हमारी 10, R3 की वैल्यू हमारी x और R4 की वैल्यू हमारी 15। तो बस जस्ट जनरल सा कैलकुलेशन, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, x बाय 15, 15 x की वैल्यू निकालनी है, 15 आएगा इधर, 15 डिवाइड बाय 2, तो x बिकम्स इज इक्वल टू 7.5 ओम। तो इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा। अब ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन सामने दिख रहा है और यहाँ पर भी व्हीटस्टोन नेटवर्क ही है, सेम कंडीशन है। इसके अक्रॉस एसी के अक्रॉस यहाँ पर दिख रहा है बैटरी प्लग की लगी हुई। और आपको बता दूँ, आपको पता है ये बीडी के अक्रॉस कौन लगता है, गैल्वेनोमीटर। वो दिखाया नहीं है, गरज भी नहीं थी, क्योंकि बैटरी प्लग की अगर एसी के अक्रॉस लगी है तो अनडाउटेडली आपका गैल्वेनोमीटर बीडी के अक्रॉस लगा हुआ है। सो नो इश्यूज टू शो दैट। बट फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया कि ये 100% यहाँ लगा है। देखो बोला क्या है, इन द व्हीटस्टोन नेटवर्क गिवन बिलो व्हाट शुड बी R। ये R कितना होगा फॉर द नेटवर्क टू बी बैलेंस। इसका मतलब पहले नेटवर्क बैलेंस नहीं है, ये R कितना लगाना होगा। अब अच्छी बात है कि डायग्राम आपको दे दिया गया, नहीं तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है
कि व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 100 ओम रेजिस्टेंस, तो हमें दिमाग में लाना पड़ता है 100 का लगा है यहाँ तो इसके पैरेलल में, जरूर नहीं इधर का ही पूछ सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो हमें वो नेटवर्क के हिसाब से फिर वहाँ बनाना होता है। अभी नेटवर्क बन के आया, अच्छी बात है। तो कभी कभी वर्डिंग क्वेश्चन में आता है व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, कोई बोलेंगे यहाँ के यहाँ टू बैलेंस द नेटवर्क, है ना। अभी तो डायग्राम आ गया, एक अच्छी बात हो गई। तो देखो रिपीट बता रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हो, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, कितना लगेगा आर कि आपका नेटवर्क बैलेंस हो जाए। सर ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आया, देख बेटा, अगर तू लिटरली समझ के देखता है, ये तेरा R1 है, ये तेरा R2 है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और R1/R2 का अगर तू वैल्यू देखता है, क्योंकि हमें पता है हमारा वैल्यू क्या, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। आई विल गोइंग टू चेक यू। देखो हमारे R1/R2 का 5/10 रेशियो था, तो जब मैंने R3/R4 निकाला, जो मेरा X था, वो X किसकी जगह पर है बेटा, R3। देखो बराबर R3 की वैल्यू मेरी कितनी आई, 7.5। तो देखो 7.5 अपॉन 15, आप खुद देखो 1/2 इज इक्वल टू, बराबर आंसर क्या है 1/2। रेशियो मस्ट बी बैलेंस्ड। ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या दिखाती है, दोनों साइड का रेशियो बैलेंस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूँ R1/R2, ये मेरा 50/50 बिकॉज 1/1 रेशो बन रहा है। बट अगर यहाँ देखो कैसे लगे, ये 100 लगा है और ये कौन लगा है 50, 100/50 निकालो तो 2/1, ये रेशो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि कितना रेजिस्टेंस लगा है कि ये बैलेंस हो जाए, किसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, ठीक है। दैट मीन्स समझ लो ये R1 है, ये R2 है, ये R4 तो है 100%, बट ये जो 100 है ये प्रॉपरली R3 का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये R3 का काम नहीं कर रहा है। तो सर R3 कौन होगा, जो इनका इक्विवेलेंट बनेगा, क्योंकि याद करो दो रेजिस्टेंस काय में लगा दिए है पैरेलल में, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो काम करेगा आपका R3 का। तो बेसिक सा कंसेप्ट लगाइए और सॉल्विंग को शुरू करिए, जरूर आंसर आएगा। तो सुनो मैं क्या ले रहा हूं, लेट द इक्विवेलेंट, क्योंकि इन दोनों का मिला के इक्विवेलेंट बनेगा, वही तो बता रहा हूं मैं, इन दोनों का मिलके इक्विवेलेंट जब बनेगा वो रहेगा R3 जो नेटवर्क को बैलेंस करेगा, है ना। लेट द इक्विवेलेंट ऑफ 100 ओहम एंड R ओहम बी, वही आपका बनने वाला बेटा R3, ठीक है। एंड करेक्ट, देन द नेटवर्क विल बी बैलेंस, तब वो नेटवर्क, वो खुद लिखा उसने, ये कितना लगाना पड़ेगा कि नेटवर्क बैलेंस है, मतलब ये लगाने के बाद जो फाइनल बनेगा, क्योंकि आपको पता है जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट की कुछ वैल्यू निकलती है, वो उसको बैलेंस कराएंगी। तो वही बता रहा हूँ, इनका इक्विवेलेंट R3 मान रहे हैं, देन द नेटवर्क विल बी बैलेंस्ड, दोनों का मिला के आपका नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जो फाइनल बनेगा ना वो रहेगा R3, बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप जरूर नहीं R3, आप Y भी दे सकते हो, बट समझाने का भी नहीं, वही दिया R1 है, R2 है, ये R4 सही है, R3 सही नहीं है, वो वही जवाब। सर हमें तो R निकालना है बेटा, वो आ जाएगा, पहले लगा अभी, क्योंकि हमने क्या बोला, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम R3 मानेंगे, सो द नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ वर्ड लिखा नेटवर्क बैलेंस हो जाएगा, तो नाउ देयरफॉर मैं अप्लाई कर सकता हूँ नेटवर्क बैलेंस की कंडीशन, कौन सी होती है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। व्हाट इज माई R1, जैसे आपको बताया 50, व्हाट इज R2 50, व्हाट इज R3, इट विल बी लाइक दिस, और R4 की वैल्यू भी मेरी है 50। तो ये हो जाएगा बेटा कैंसिल, 50/50 मतलब 1/1 इज इक्वल टू R3/50, क्रॉस करने पे R3 का वैल्यू 50। ये कैसे गया है सर, हाँ ना बेटा, मैं अभी तो बोला अगर 50/50 1 बनता है, यहाँ पर 50/50 जब 1 बनेगा तभी तो बैलेंस होगा। तो ये आपको R3 मिला, आपको R3 नहीं, वो 50 लाने के लिए R कितना होगा। तो सुनो मुझे बताओ, ये जो मैंने R3 निकाला, जिसे मैंने अभी लिया है, ये R3 क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट है ना, मतलब ये मेरा R3 आई कैन से इन दोनों का पैरेलल का फाइनल रिजल्ट में मान रहा हूँ, जो मेरा कितना बोल रहा हूँ बेटा मैं 50।
तो बेटा हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जो बेसिकली 10 से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनका 1/Rp इज इक्वल टू किसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। अब वो R1 मतलब कौन है बेटा यहाँ पे 100, और दूसरा जो निकालना है वही तो 1/ कौन है R, करेक्ट। और जो 1/ मैं RP बोल रहा हूँ वो RP मतलब मेरा R3 है इक्विवेलेंट वाला, तो मुझे R निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/R3 की वैल्यू 50, दैट इज इक्वल टू 1/100 इज इक्वल टू 1/R। इसको इधर ला लीजिए, 1/50 माइनस 1/100 इज इक्वल टू 1/R। देखो एलसीएम लगा देंगे, 100 डिवाइड बाय 50 आएगा 200/100 1, इट इज 1/R। तो देखो क्या मिलेगा, 1/100 की 2 - 1 इज इक्वल टू 1/R। सो देयरफॉर क्रॉस करने पे आपको मिलेगी R शुड बी इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो पैरेलल में कितना लगाना पड़ेगा, 100 ही लगाना पड़ेगा। जब ये R 100 होगा तो 100 का पैरेलल कितना बनेगा, 50। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हो। देखो हमारा R का वैल्यू आया 100, आप खुद चेक करो 1/RP में 1/100 प्लस 1/100 डाल के देखो, आपको दिखेगा ऊपर 1 है और 100 आपका यहाँ पर बेस सेम हो जाएगा। 100 1 प्लस 1 ऊपर 2 डिवाइड करने पे 1/50। ठीक है, क्लियर है।